बजिंग स्टॉक खास पेशकश हमारी, जिसमें हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की, जहां पर खबरों को चलते देखने को मिल रहा है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी, और खबर बताएंगे हम। और क्या उस शेयर में रणनीति अपनानी है, ये तय करेंगे आप विश्लेषण सुनने के बाद। चलिए एक एक करके कंपनी को लेकर के आते हैं। और हमने जैसा बताया था कि आज ऑटो में खासतौर से आशर मोटर्स और मारुति में काफ़ी अच्छी तेज़ी है। आशर मोटर्स पे क्या कुछ खबरें हैं, जरा लेकर के स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ पर खबर ये है कि यूबीएस ने कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में बढ़ोतरी की है, और कंपनी की रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ा करके बाई कर दी है। और यहाँ पर जो कंपनी के ऊपर लक्ष्य था उसे 4300 रुपये से बढ़ा करके सीधे कर दिया है 5000 रुपये। और कहा यह है कि रॉयल इनफील्ड की जो 450 सीसी की जो बाइक लॉन्च होने वाली है, बुलेट लॉन्च होने वाली है, उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद के चलते ये रेटिंग बढ़ाई गई है। और आज हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर करीब 4% से ज़्यादा का उछाल जो है वो शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रहा था। और अभी की अगर हम बात करें तो अभी अगर हम देखें तो इस शेयर में करीब 4% से ज़्यादा की तेज़ी अभी भी बनी हुई है। 3869 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है, 152 रुपये की तेज़ी, और 5000 रुपये का लक्ष्य यूबीएस की तरफ से दिया गया है। अरुण जी से पूछते हैं क्या रणनीति होनी चाहिए। अरुण सर, कैसे देख रहे हैं आप आशर मोटर्स को? लॉन्ग टर्म एवरेज पे शेयर ने सपोर्ट लिया है और एक बॉटम बनाकर ऊपर जाने की चेष्टा कर रहा है। उसी उसी के साथ इसके जो शॉर्टर टर्म एवरेजेस हैं वो थोड़े से ऊपर खड़े हैं, तो शेयर को थोड़ी सी एक कश्मकश करनी पड़ेगी आने वाले 10 से 15 दिन में। और अगर ये 40-50 रुपए बढ़ जाता है और उसको मेंटेन करता है नए जोन में जाने की चेष्टा करने के लिए, ये सक्सेसफुल हो सकता है। इसमें अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में निवेश किया जा सकता है। टारगेट अच्छा है। और बुलेट जो एक बाइक है, मैं बाइक चलाता नहीं, लेकिन आपको कह सकता हूं कि बुलेट जो एक बाइक है बहुत ही सक्सेसफुल बाइक है देश में। और ये जो 450 सीसी की जो बाइक ला रही है, ये टॉप एंड बाइक में से एक बाइक होगी देश में। जी, चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, वो है सफायर फूड्स। सफायर फूड्स में आज हम देख रहे हैं कि मोमेंटम सुबह से बना हुआ है। आपको बता दें यहाँ पे खबर ये है कि पिछले एक महीने में म्यूचुअल फंड्स की तरफ से कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। और जो हिस्सेदारी बढ़ाई गई है वो खासतौर से केएफसी के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद के चलते ये हिस्से में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें सफायर फूड्स केएफसी और पिज़्ज़ा हट जैसे जो ब्रांड्स हैं उनको मैनेज करती है भारत के अंदर, श्रीलंका के अंदर। 7 मार्च को एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने कंपनी के 14.5 लाख शेयरों में खरीदारी की है। और वहीं जीआईसी ने कंपनी में हिस्सेदारी 7.56% से बढ़ा करके अब 8.08% कर दिया है। और इसी के चलते आज सुबह से ही 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी, अब 2.5% की तेज़ी है। 1557 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। सर, आप कैसे देख रहे हैं सफायर फूड्स को? इसने इस दबाव भरे बाजार में भी पिछले एक महीने में करीब 10% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। विपुल जी, जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है, कोविड के टाइम पे ये शेयर आया था, जी इसका प्रदर्शन जो कहते हैं मिला जुला सा रहा। और ये बार बार ये मौजूदा स्तर पर जाकर थोड़ा सा करेक्ट करता था। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो निवेश किया गया है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, इसमें एक मोमेंटम बनकर अगर ये प्रीवियस हाई को क्रॉस करता है तो शेयर में थोड़ी मूवमेंट आ सकती है। 2 साल का जो भी इसका प्रदर्शन रहा वो उसी भाव में डाइजेस्ट हो गया जिस भाव में इश्यू आई थी। और अब ये एक तैयारी कर रहा है अब मूव की। निवेश की जगह बनती है अगर ये भाव आने वाले 10-15 दिन तक मेंटेन होता है तो। चलिए, ये राय निकल करके आती हुई, और इस बीच बहुत सारे दर्शकों के टायर शेयरों पे भी सवाल आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में जो है हमारे इन हाउस रिसर्च एनालिस्ट विवेक मित्तल जो है एक डिटेल कवरेज लेकर के आने वाले हैं। तो टायर शेयरों पे भी विस्तार से चर्चा होगी, बने रहिए आप। और इस बीच अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर है एलटी फूड्स को लेकर के। एलटी फूड्स पे आज मोमेंटम था और है अभी भी। और यहाँ पर यह है कि अबैकस एसेट मैनेजर ने जो है यहाँ पर कंपनी के अंदर हिस्सा जो है वो खरीदारी की गई है। 162 रुपये के आसपास ये हिस्सेदारी प्रति शेयर के भाव पर करीब 0.98% हिस्सेदारी में खरीदारी की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये पूरा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो टोटल 55 करोड़ रुपए में हुआ है। 33,93,543 शेयर जो है खरीदे गए हैं और 55 करोड़ के निवेश में
तकनीकी चार्ट्स पर भी हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और आज शेयर में जो है करीब 6-6.5% ऊपर है। जब खबर हमने बनाई थी करीब 7% से ज़्यादा की तेजी थी, अभी भी 6.5% ऊपर एलटी फूड्स का शेयर ट्रेड करता हुआ। सर, एलटी फूड्स कैसे लग रहा है आपको? यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम आज बनता हुआ दिखाई दे रहा है एलटी फूड्स में। विपुल जी, मेरे ख्याल से पिछले 3-4 महीने में ये लगातार शेयर एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था। बिल्कुल। फूड्स की कंपनी है, राइस प्रोसेस करती है, उसमें बासमती और नॉन बासमती दोनों है। अब इस कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो रेडी टू ईट इंस्टेंट फूड भी होते हैं। शेयर बॉटम बनाने की चेष्टा में है। हो सकता है आज के जो मूवमेंट आई है 6-7% की, उसके बाद में शेयर में स्थिरता आ जाए और बॉटम को बनाकर कुछ ऊपर जाए। फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो है वो इसके लिए एक हर्डल बनता है इमीडिएट शॉर्ट टर्म में। उसको अगर ये पार कर लेता है तो शेयर में एक मूवमेंट देखने को मिले। अगर आप लेवल की बात करें तो शेयर को करीब 180 से 185 का जो लेवल है ये पार करना बहुत जरूरी है, तब जाकर शेयर में एक स्टेबल तेजी देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए, तो ये रहा है फिलहाल एलटी फूड्स में निकल करके आती हुई। अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है फार्मा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी अरविंदो फार्मा। यहाँ पर हमने देखा कि अच्छा मोमेंटम बन रहा था और कारण ये था कि मोमेटासोन फ्यूरेट को स्प्रे जो है, नसल स्प्रे है, नाक में स्प्रे करने की एक दवा है, उसको जो है वो मंजूरी मिली है यूएस एफडीए से, यानी कि अमेरिका में बेचने की मंजूरी यहाँ पर मिली है अरविंदो फार्मा को। ये जो स्प्रे है इसे जो है FY25 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। और आपको बता दें कि मौसम में जब बदलाव होता है उसके चलते, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है नॉर्थ इंडिया में काफ़ी लोगों को बुखार, सर्दी, खांसी हो रही है, उसमें जो नाक में एलर्जी होती है उसके इलाज में ये दवा जो है, ये स्प्रे जो है वो काम में आएगा। और इस मंजूरी के चलते आज शेयर में हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती यहाँ पर बनती हुई देखने को मिल रही थी। करीब 1% की तेज़ी थी जब हमने ये खबर बनाई थी और अभी हम देख रहे हैं करीब 2-2.25% ऊपर अरविंदो फार्मा का शेयर। सर, एक दवा को, एक स्प्रे को मंजूरी मिली है यूएस एफडीए से, आप कैसे देख रहे हैं और अभी अरविंदो फार्मा में क्या करना चाहिए? देखिए, फंडामेंटली न्यूज अच्छी है और नेजल स्प्रे एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जहां पर भी मौसम बदलता है इसकी इसकी डिमांड बढ़ जाती है। पोल्यूशन इंडिया में भी है, अमेरिका में भी ये सीजन के बदलाव के कारण इसकी डिमांड आती है। जहां तक शेयर का सवाल है, ये शेयर भी पिछले 3 महीने से एक डाउन ट्रेंड में है, तो ये शायद इस शेयर के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर बनकर ये पिछला जो हाई बनाया था उसको अगर क्रॉस कर लेता है तो शेयर में एक नई मूवमेंट आ सकते हैं। जहां तक फार्मा क्षेत्र इन जनरल की बात करें तो फार्मा क्षेत्र थोड़ा सा रेंज बाउंड हो रखा है। उम्मीद ये है कि इस बार के नतीजे अच्छे आएंगे ओवरऑल, तो फार्मा क्षेत्र को इसका बेनिफिट मिलेगा। मेरे ख्याल से निवेश करने के लिए जो इसके इमीडिएट शॉर्ट टर्म एवरेजेस है उसके ऊपर शेयर जाए तो नई तेजी सस्टेन होगी, ऐसा मेरा मानना है। जी, चलिए, अगली कंपनी लेकर के आते हैं जो कि है इरिडा। इरिडा में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है, आज भी टूटा है शेयर। और खबर क्या है कि एनएससी ने कंपनी को कई इंडेक्स में शामिल करने का जो फैसला लिया था उसको फिलहाल के लिए पलट दिया है और ये अब निफ्टी के बहुत सारे इंडेक्स में नहीं शामिल होगी। निफ्टी 500 है, निफ्टी मिड कैप 150 है, निफ्टी मिड कैप 100 है, ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस थे जिसमें इसको शामिल होना था, अब ये वहाँ पर शामिल नहीं होगी। इसमें भी निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में भी शामिल नहीं होगी कंपनी। कारण क्या बताया गया है? कारण ये बताया गया है कि जो शर्तें हैं रखी गई जाती हैं सेबी की तरफ से, जो नियम होते हैं उनमें से एक शर्त जो है वो इन्होंने पूरी नहीं की है। वो शर्त क्या है ये तो हमें अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो है उसके चलते यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में शेयर में 28% की गिरावट है और आज जो है हम देख रहे हैं 2% से ज़्यादा नीचे कामकाज कर रहा है शेयर। काफ़ी ज़्यादा गिरावट पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली। बहुत सारे सवाल भी हमारे दर्शक इरिडा के ऊपर पूछते रहते हैं, क्योंकि 32 रुपये का शेयर हमने देखा कि करीब करीब 200 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दिया था
और उसके बाद ऊपर के लेवल पे बहुत सारे दर्शक हमारे फंसे हुए हैं। पिछले एक महीने में करीब 27% की गिरावट देखने को मिली। क्या सलाह रहेगी सर? शानदार मूव देखने को मिला और उसके बाद से पिटाई देखने को लगातार मिल रही है, सवाल भी काफ़ी आते हैं, तो इरडा पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। विपुल जी, ये एक क्लासिक शेयर है जिसमें इसकी जो हिस्सेदारी है वो इंस्टीट्यूशनल और लार्ज इन्वेस्टर से बदलकर छोटे इन्वेस्टर्स के नाम में हो गई। तो इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर 10 गुना से ज्यादा बढ़ गए और होल्डिंग पर शेयर होल्डर काफी कम हो गई। मेरे ख्याल से जब तक ये ओवरहैंग कम नहीं होता, इसके मार्च के नतीजे नहीं आ जाते और लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आने वाले साल में इसका प्रदर्शन क्या रहेगा, ये ओवरहैंग खत्म नहीं होगा। जहां तक न्यूज का सवाल है, एक टेक्निकल न्यूज के ऊपर में ये शेयर शामिल नहीं किया जा रहा है इंडाइसेस में। और मेरे ख्याल से ये जो तकनीकी कारण है वो अगले तिमाही में जब नेक्स्ट रिवीजन होगा इंडाइसेस का, तब तक ये जो कारण है वो ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन जब शेयर को शामिल करने की खबर आई थी तो शेयर में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं आई थी, क्योंकि ये शेयर दबाव में था। कुछ समय लगेगा शेयर को स्टेबल होने में। कुछ समय लगेगा अभी इरडा को स्टेबल होने में, स्थिर होने में। ये राय निकल के आती हुई अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, वो है टाइम टेक्नोप्लास्ट। और देखते हैं टाइम टेक्नोप्लास्ट के ऊपर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। खबर ये है कि पेसो की तरफ से ग्रीन हाइड्रोजन सिलेंडर के उत्पादन की जो है मंजूरी पेसो की तरफ से टाइम टेक्नोप्लास्ट को दे दी गई है। आपको बता दें, ग्रीन हाइड्रोजन सिलेंडर उत्पादन करने वाली ये पहली कंपनी होगी टाइम टेक्नोप्लास्ट भारत की। और ज़्यादा दबाव वाले जो टाइप 4 सिलेंडर हैं वो कंपनी को उसका उत्पादन करना होगा। और इसी के चलते जो है शेयर में काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। जब हमने खबर बनाई थी तो करीब 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी और अब करीब करीब 8.9% की तेज़ी देखने को मिल रही है। टाइम टेक्नोप्लास्ट में 210 211 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। सर, टाइम टेक्नोप्लास्ट शानदार मूव देखने को मिल रहा है आज, और कंपनी को जो ये मंजूरी मिली है पैसों की तरफ से, आप इसे कैसे देख रहे हैं? सर देखिए, शेयर पिछले 15-20 दिन में एक साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है। आज के मूवमेंट के बाद में ये वापस उसी स्तर पर पहुंच गया है जहां से ये शेयर थोड़ा सा साइडवेज हुआ था। अगर ये भाव यहाँ पर मेंटेन कर लेता है और आने वाले दिनों में 220 के आसपास ट्रेड करता है तो इसमें एक नई अपट्रेंड बन सकती है। कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है। ये जो मंजूरी मिली है ये कंपनी के लिए अच्छी न्यूज है। हाइड्रोजन का उत्पादन इनको सिर्फ सिलेंडर बनाकर देना है। अभी तक हाइड्रोजन का उत्पादन बहुत ज्यादा देशों में नहीं शुरू हुआ है, बट ये एक भविष्य का प्रोडक्ट हो जाएगा। जी, चलिए अगली अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और वो है जीपीटी हेल्थ केयर। और वहाँ पर क्या रुझान है, वहाँ पर क्या खबर है जिसके चलते यहाँ पर पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है? आपको बता दें कंपनी के नतीजे आए हैं। कंपनी के नतीजे में कंपनी का तीसरी तिमाही मुनाफा 37.37% बढ़कर के 11.47 करोड़ रुपये रहा। कंपनी की आय में करीब 4.25% की बढ़त देखने को मिली और ये 96.59 करोड़ रुपये रही है। कंपनी के एबिटा में अगर हम देखें तो इसमें करीब 4.5% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि नतीजे बहुत अच्छे तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन फिर भी बाज़ार को पसंद आए हैं और अच्छे नतीजों के चलते कंपनी का मुनाफा उम्मीद से बेहतर रहने के चलते आज सुबह हम देख रहे थे जीपीटी हेल्थ केयर में 5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही थी। और अभी भी अगर हम देखें तो शेयर में करीब 5.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। 176.80 का भाव देखने को मिल रहा है जीपीटी हेल्थ केयर में। सर, कैसे देख रहे हैं आप इनके रिजल्ट को? रिजल्ट के बाद जो है हम देख रहे हैं 5-5.5% ऊपर शेयर। विपुल जी, अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इशू जब लिस्ट हुई थी 10-12 कारोबारी दिन पहले, उसके बाद में शेयर में थोड़ा सा दबाव था। अब ये जो नतीजे आए हैं जिसमें कि टॉप लाइन की ग्रोथ लिमिटेड है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, इसको लेकर बाजार को ये नतीजे अच्छे आए हैं जिसके कारण तेजी हुई है। हो सकता है ये तेजी के मूव के कारण कंपनी में एक नई पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहे और ये वापस अपने जो इशू प्राइस है उसके आसपास आ जाए। मेरे ख्याल से लंबे अवधि के लिए अगर कोई निवेश करना चाहता है तो इस शेयर को 1-2 दिन के बाद देख सकता है, भाव जब स्टेबल हो जाए उसके बाद।
चलिए, तो फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स में फिलहाल इतना ही।